बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियाँ, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के जानवर उस जंगल में रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर वीर सिंह। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। सभी जानवर उससे डरते थे, लेकिन वो अन्यायी नहीं था। फिर भी उसकी छवि एक क्रूर शिकारी की थी। अध्याय 2, भोली बकरी चंचला। उसी जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहती थी बकरी चंचला। चंचला बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और साहसी थी। वो रोज जंगल से घास लाकर अपने परिवार का पालन करती थी। बाकी बकरियां शेर का नाम सुनते ही कांप जाती थी, लेकिन चंचला कहती, डर से नहीं, समझदारी से जीना चाहिए। अध्याय 3, पहली मुलाकात। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। शेर को कई दिनों से शिकार नहीं मिला था। भूख से परेशान शेर नदी किनारे बैठा था। उसी समय चंचला वहां घास लेने पहुंची। शेर ने उसे देख लिया, लेकिन जैसे ही वो हमला करने ही वाला था, चंचला बोली, राजा होकर क्या आप एक कमजोर बकरी को मारकर अपनी ताकत साबित करेंगे? शेर ठिठक गया। इतनी हिम्मत पहले किसी ने नहीं दिखाई थी। अध्याय 4, संवाद से बदली सोच। चंचला ने शेर से बात की, उसकी भूख समझी और कहा, अगर आप चाहें तो जंगल के नियम बदल सकते हैं। हिंसा से नहीं, न्याय से राजा बनिए। शेर को पहली बार किसी ने दुश्मन नहीं, इंसान की तरह समझा। उस दिन शेर ने चंचला को जाने दिया। अध्याय 5, जंगल में चर्चा। अगले दिन पूरे जंगल में चर्चा फैल गई। शेर ने बकरी को छोड़ दिया। जानवर हैरान थे। कुछ बोले, जरूर कोई चाल है। कुछ बोले, शेर बदल रहा है। अध्याय 6, दोस्ती की शुरुआत। धीरे धीरे चंचला और शेर की मुलाकातें होने लगी। वे जंगल। एक सुबह गोलू गधा नदी किनारे घास खा रहा था कि अचानक उसके पैर के पास से छी 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 जैसी आवाज आई। तभी घास के अंदर से डैंगो भेड़िया निकला और बोला, तुम डर नहीं, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो, क्योंकि आज जंगल में एक बड़ी चुनौती आने वाली है। भेड़िया बोला, लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें जंगल का हीरो बना दूंगा। गोलू भोला था, उसने भरोसा कर लिया। डैंगो भेड़िया की असली योजना थी सारा जंगल डराकर खाने पीने का सामान अपने पास कर लेना। उसने गधा से कहा, चलो जंगल के बीच में चलो, मैं सबको डराऊंगा और तुम मेरा साथी बन जाओगे, सब तुम्हें भी ताकतवर समझेंगे। गोलू डर गया पर बोला, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। भेड़िया बोला, नुकसान नहीं, बस थोड़ा धमाल। गोलू मजबूरी में साथ चल पड़ा। जंगल के बीच में शेर रॉकी अपने दोस्तों के साथ सुबह की मीटिंग कर रहा था। गोलू गधा भागते हुए आया और चिल्लाने लगा, सब लोग भागो, पहाड़ के पीछे कोई भयानक दानव है। सारे जानवर डर गए। तभी पेड़ों के पीछे से डैंगो भेड़िया गर्जना करता हुआ निकला। हा हा हा, अब मैं हूँ जंगल का असली मालिक। छोटे जानवर रोने लगे। बंदर टिंकू पेड़ पर चढ़ गया। हिरनी मीरा कांपने लगी। हाथी वीरभद्र आगे आया और बोला, भेड़िए, ये जंगल सबका है, डर से कोई राजा नहीं बनता। लेकिन डैंगो चिल्लाया, आज बनूंगा, और जो मेरा विरोध करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे जैसे भेड़िया गरजता रहा, गोलू गधा बेचैन होने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। गोलू ने धीरे से कहा, डैंगो, ये गलत हो रहा है। भेड़िया गुर्राया, चुप, अब पीछे हटे तो तुम्हें भी डराऊंगा। गोलू डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ा। सुनो सब लोग, डैंगो भेड़िया ढोंगी है। ये सिर्फ आप सबको डराकर खाना चाहता है। मुझे इसने फंसाया। असली सच यही है। जंगल में सन्नाटा छा गया। हाथी वीरभद्र ने गोलू को प्यार से कहा, गलती मानने वाला हमेशा बड़ा होता है। फिर उन्होंने पूरी टीम बनाई। शेर रॉकी सामने खड़ा हुआ, हाथी पीछे से डैंगो का रास्ता रोके, बंदर टिंकू ऊपर से पत्ते गिराकर माहौल बिगाड़े, हिरनी मीरा तेजी से चारों तरफ घूमकर भेड़िए को भ्रमित करे। भेड़िया फंस गया और घबरा गया। हाथी ने जोर से अपनी सूंड फहराई। जंगल में डर नहीं, साथ चलना सिखाया जाता है। डैंगो भागता भागता जंगल से बाहर निकल गया। सभी जानवर गोलू के पास आए। बंदर टिंकू बोला, गोलू,
तुमने सच बोलकर बहुत हिम्मत दिखाई। शेर रॉकी ने कहा, सच्चाई हमेशा जीतती है। हाथी वीरभद्र ने गोलू को जंगल की सुरक्षा टीम का सदस्य बना दिया। गोलू गधा खुशी से उछल पड़ा। मैं सच में हीरो बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरन, बंदर, पक्षी और बहुत सारे छोटे जीव। उसी जंगल में रहता था एक तेज दौड़ने वाला घमंडी खरगोश और एक छोटा समझदार मेहनती चूहा। खरगोश अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था। वो अक्सर सब जानवरों का मजाक उड़ाता। अध्याय 2, खरगोश का घमंड। खरगोश रोज सबके सामने कहता, इस जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं, मैं हवा से भी तेज हूँ। वो चूहे को देखकर हंसता और कहता, अरे छोटे चूहे, तुम तो एक कदम चलोगे तब तक मैं पूरा जंगल घुमाऊं। चूहा कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुराता रहता। अध्याय 3, चूहे की समझदारी। चूहा जानता था कि वो तेज नहीं है, लेकिन उसमें धैर्य और आत्मविश्वास था। एक दिन उसने खरगोश से शांति से कहा, खरगोश भाई, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो क्यों ना हम दोनों एक रेस करें। सारे जंगल में सन्नाटा छा गया। अध्याय 4, जानवरों की हैरानी। हाथी बोला, अरे चूहा खरगोश से रेस करेगा। बंदर हंसने लगे। लोमड़ी ने सोचा ये मजेदार होगा। खरगोश जोर से हंसा।